स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल ASG बिहार बोर्ड में। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबों के लिए लेके आया हुआ हूँ कक्षा 12वीं मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन का आंसर की लेके आया हुआ हूँ। तो आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा जो क्वेश्चन है वो है बायोलॉजी का। तो आप देख रहे होंगे विषय कोड क्या है, 119 है और ये क्वेश्चन जो है टोटल 50 मार्क का पूछा गया है। चलिए तो इसमें और भी कुछ बातें हैं जो हम बता देते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा टोटल जो क्वेश्चन है 1 से 30 तक दिया गया है और टोटल क्वेश्चन 25 का आंसर देना है और प्रत्येक पर 1 नंबर मिलेगा। अगर आप सभी क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आपको 25 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देते हैं। चलिए तो आपको पहले क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन पहला कह रहा है जब एक ही पुष्प में परागन होता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो जब एक ही पुष्प में परागन होता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वपरागन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। तो प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है पुनरुद्भवन होता है। एक ही प्लेनेरिया जब ये विखंडित होगा तो प्रत्येक विखंडन से नए प्लेनेरिया का विकास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है वंशागति तथा विविधता के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनन कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था। तो मेंडल ने किस पौधे पे प्रयोग किया था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बागवानी मटर, जिसको हम लोग बगीचा मटर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मानव स्त्री में डिम्बवाहिनी नली की लंबाई होती है। तो कितना लंबाई होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 से 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? डिम्बवाहिनी नलिका में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विकास की दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है। विकास की दृष्टि से हमारी समानता सबसे अधिक किससे है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो मेरे प्यारे छात्र ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लैंगिक जनन की इकाई है। तो लैंगिक जनन की इकाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी युग्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता पाई जाती है नींबू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अपरा का कार्य है। तो अपरा का कार्य क्या है तो आपको बताना है। तो अपरा का कार्य होता है भ्रूण को ऑक्सीजन देना, भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है उल्पवेधन का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो उल्पवेधन का जो उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम जांच के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उल्पवेधन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डाउन सिंड्रोम जांच के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इसमें मध्य भाग नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं
कि मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है या ऊर्जा गृह बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो शुक्राणु होते हैं वो पूछ को क्या देता है, ऊर्जा देता है, जिसके वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है पार्थोजेनेसिस सामान्यतः होता है। तो पार्थोजेनेसिस सामान्यतः किस में होता है, तो अंगूर में होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पार्थोजेनेसिस को हम लोग बोलते हैं अनिषेक जनन, इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है पार्थोजेनेसिस। तो पार्थोजेनेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन। तो इसका पार्थोजेनेसिस या अनिषेक जनन का सामान्यतः होता है किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंगूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का है कीट और पक्षी के पंख हैं। तो कीट और पक्षी के पंख क्या है, समजात अंग हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कीट भी क्या करते हैं, पंख से उड़ते हैं, और पक्षी भी क्या करते हैं, पंख से उड़ते हैं। तो संरचना क्या है, अलग अलग है, और कार्य क्या है, समान है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, समजात अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, यहाँ पे देखिए फिनोटाइप अनुपात पूछा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9:3:3:3:1। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए पूछा क्या है, फिनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप अनुपात नहीं पूछा है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप अनुपात द्विसंकर क्रॉस में क्या होता है, 9:3:3:1। अगर वहीं पे पूछता जीनोटाइप अनुपात तो इसका हो जाता है 1:2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है मनुष्य के अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य के अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है XO क्रोमोसोम असामान्यता है। तो XO क्रोमोसोम सामान्यता है वो क्या है, टर्नल सिंड्रोम हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो XO क्रोमोसोम जो होता है वो सामान्यतः किस में होता है, टर्नल सिंड्रोम में होता है। इसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है मॉर्गन ने किस मॉडल पर कार्य किया। तो मॉर्गन ने जो था फल मक्खी पर क्या किया था, कार्य किया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। तो बहुजीनी वंशागति का उदाहरण हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के त्वचा का रंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है एक स्थिति जहां एक एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप लक्षणों को प्रकट कर सकता है तो कहलाता क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बहुप्रभाविता। क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके वजह से होता है, तो लिंग निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो XXXY होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है मानव में ऑलिंग क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो मानव में ऑलिंग क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। ना कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आलिंग। अगर आलिंग क्रोमोसोम की संख्या पूछता तो वो होता 44। तो हम लोग जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होता है। तो 46 का आधा कितना होता है, 23 होता है। तो यहाँ पे आलिंग नहीं पूछा, अगर आलिंग पूछता तो वो 44 हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 करा है डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की। तो डाउन सिंड्रोम का खोज किसने किया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लैंगडम डाउन ने किया था। तो इसी के नाम पे, डाउन सिंड्रोम के नाम पे ही, वैज्ञानिक के नाम पे ही सिंड्रोम का नाम पड़ा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 करा है एक नर हार्मोन है। तो एक नर हार्मोन कौन सा है बताना है। तो एक नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही जो नर होते हैं नर की तरह दिखते हैं और नर में दाढ़ी मूंछों का आना टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 करा है गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ या घट सकती है। तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है किसके कारण बढ़ या घट सकती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर विच्छेदन के कारण गुणसूत्रों की संख्या में क्या होता है, घट या बढ़ सकता है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं असंयोजन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है प्रति भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने की घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बहुभ्रूणता। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 करा मेंडल के प्रयोग में कौन सा पुष्प रंग प्रभावी था। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब बताना है। तो मेंडल के प्रयोग में कौन सा पुष्प रंग प्रभावी था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। बैगनी रंग जो था वो प्रभावी रंग था। तो आप सभी के मन में अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां पे ज्वाइन होकर आप हमसे जुड़ के बिहार बोर्ड्स का आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।